कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफर हूँ, मेरा कोई डर नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया के धोखे से निकलें, अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज एक ऐसी बात मैं बताऊंगा जो धोखा लगा हुआ है, हर नौजवान को धोखा लगा हुआ है और उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो हकीम हज़रात के पास जाते हैं और हकीम हज़रात उनकी लाइल्मी की वजह से उनसे पैसा वो तोड़ते हैं और गलत गाइडेंस करते हैं। मैं सारे हकीमों की बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर मर्द क्या शिकवा करते हैं यानी कि यार अगर किसी से बात करें तो लेसदार रतूबत आना शुरू हो जाती है। वो कौन सी रतूबत है? उसको कहते हैं मज़ी। जैसे लसूड़े में से एक दार निकलती है, पानी की तरह सफ़ेद तार जो आती है, उसको ही कई नौजवान कतरा समझ लेते हैं। उसको ये समझ लेते हैं कि ये कतरा है, ये नुकसानदेह है, हमें वीक कर। नहीं मेरे भाई, वो कतरा नहीं है। ये अल्लाह ने एक निज़ाम ऐसा बनाया है, जब भी बंदे का माइंड शावर की तरफ जाता है तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए बनाया, औरत को मर्द के लिए बनाया। अल्लाह ने एक निज़ाम तख्लीक कर दी पूरी कायनात, और जनरेशन बढ़ने का अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया। और जब भी आप ऐसा मूड लेके जाएंगे, बात करेंगे, वो अल्लाह की तरफ से वो लिक्विड जो है औरत और मर्द दोनों में अल्लाह ने, उसका नुकसान नहीं है, उसका किसी किस्म का नुकसान नहीं है। औरत की शर्मगाह गीली हो जाती है और मर्द को लसूड़े की तरह जो लेसदार रतूबत आती है, और उसका किसी किस्म का नुकसान नहीं, वो कतरा नहीं है। कतरा क्या है कि अगर आपने पेशाब किया तो बलगम की तरह बाद में कितना सारा मवाद निकल के बह गया, उसको कहते हैं कतरा। वो नुकसानदेह है, वो कमज़ोरी है। और या दूध की तरह सफ़ेद मादा बहे पेशाब से पहले या बाद, वो कमज़ोरी है। ठीक हो गया। और अगर ऐसा रतूबत, जिसको मज़ी कहते हैं, जो लेसदार सफ़ेद रंग की, सफ़ेद कैसा, पानी जैसा सफ़ेद रंग, जैसे लसूड़े की दार होती है, उसको मज़ी कहते हैं। वो अल्लाह का निज़ाम है। जब भी इस तरफ आप माइंड लेके जाएंगे तो अल्लाह के निज़ाम से औरत की वो जगह गीली हो जाएगी और मर्द की शर्मगाह से लिक्विड निकलेगा। ये अल्लाह का निज़ाम है, नुकसान देने, ये कतरा भी नहीं है। और बाकी हकीम हजरात क्या कहते हैं? हाँ जी, आपको कतरा आ रहा है जी। आपको जितने भी हकीम आप चले जाएं, वो क्या कहेंगे? 100 में से 90% आपके मैदे में गर्मी, आपके पेट में गर्मी, आपके मसाने में गर्मी है। मेरे भाई, ये गर्मी नहीं है। कमज़ोर जब बंदा हो जाता है, उसको कई वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, कई ख्यालात उसके ज़हन में आने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मुझे ये हो रहा है। कुछ नौजवान तो ठीक होते हैं, वो अपने आप को बीमार समझते हैं। हाँ, तो ये मैदे में जब कमज़ोरी आ जाती है ना जी, आप देखें 12 साल की उम्र होती है बंदे की, 13 साल की उम्र होती है, ना बंदे को गर्मी लगती है, ना बंदे को सर्दी लगती है, कभी ऊपर कभी नीचे। कुव्वत मदाफ़त पूरी होती है, ग्रोथ होती है। तो जब कमज़ोर हाथ रसी करते हैं, मुश्तजनी करते हैं, अपने माँ के दूध की मिख को बाहर निकाल देते हैं, तो आ जाती है कमज़ोरी, आ जाती है वीकनेस। दिल घबराना शुरू हो जाता है, दिल थर थर बजना शुरू हो जाता है, जिस्म में कमज़ोरी, काम करने को दिल नहीं करता। गलती किसकी? अपनी गलती। तो कहते हैं जी हमें गर्मी हो गई है जी, हमें फ़लाँ हो गई है। तो ऐसे मरीज़ों को ना ज़्यादा गर्म चीज़ खानी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी चीज़ खानी। और हकीम हजरात को मैं ये कहता हूँ कि ये काम जो है, ये मसीहा बनना वलियों वाला काम है। क़यामत वाले दिन जो किसी की सेहत के बेहतरी के बारे में सोचता, वो वलियों के साथ होगा। लेकिन इसमें बेईमानी ना करें, इसमें हेरा फेरी ना करें। मखलूक खुदा की खिदमत का सिलसिला है ये। इसको सोचे कि या अल्लाह, मैं शिफा या अल्लाह तूने देनी है, जड़ी बूटियों में, दवाइयों में शिफा तूने रखी है, मुझे ज़रिया बना दिया, और या अल्लाह इसमें शिफा हो जाए और लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएँ, लोगों के घरों में खुशियाँ आ जाएँ।
लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाए। इस नीयत से अगर आप ये काम करेंगे और अपने मरीज़ों को रात को उठ उठ के तहज्जुद में उनके लिए दुआएं करना कि या अल्लाह जो भी दवाई ले उसको या अल्लाह सेहत दे दे, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, उसके गम ख़त्म कर दे, तो मेरे भाई अल्लाह 100% अल्लाह इसमें उसमें शिफा डालेगा और आप वलियों वाला काम कर रहे हैं। और जो हकीम हज़रात कुश्ता जात का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के गुर्दे फेल करके रख देते हैं और बाजारी केमिकल इंग्लिश दवाई का इस्तेमाल कर, देसी दवाई में इंग्लिश दवाई का क्या काम? ठीक हो, ये हिकमत नहीं है मेरे भाई, ये हिकमत नहीं है। हिकमत तो जड़ी बूटी से जो दवाई तैयार की गई उसको हर्बल दवा मेडिसिन कहते हैं, जो जड़ी बूटी से तैयार की। और जड़ी बूटी में दवाई तैयार करने का असूल ये है कि जितनी चीज़ें आपने गर्म डालनी, जितनी जड़ी बूटियाँ आपने गर्म डालनी उतनी जड़ी बूटियाँ आप ठंडी डालेंगे, और जितनी जड़ी बूटियाँ आपने खुश्क डाली उतनी जड़ी बूटियाँ आप तर डालेंगे, तो दवाई बनेगी मोतदल, दवाई बनेगी। सुन्नत भी यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी चीज़ गर्म खाओ उतनी ठंडी खाओ। और फिर अल्लाह जल्ला शानू का भी मिजाज, कायनात को जो तख्लीक किया और मिजाज यही है। अंडा ले लें, अंडे में जर्दी इंतहाई गर्म और सफ़ेदी इंतहाई ठंडर बराबर बराबर। तो इसलिए मेरे भाई हिकमत का भी असूल यही है कि जितनी चीज़ें गर्म डालेंगे उतनी ठंडी डालेंगे, दवाई बनेगी मोतदल और इसका नुकसान नहीं रहेगा, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। ये जिस्म को अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग कर देगी, अंदरूनी तौर पर ताकतवर कर देगी। जैसे माँ के दूध के साथ बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी और अंदरूनी तौर पर आपकी अपनी सेहत बहाल होएगी। ठीक हो गया जी। और देसी दवाइयों में कुश्ता जात का इस्तेमाल करना आज के दौर में मुज़र है, और जो हकीम हज़रात कुश्ता इस्तेमाल करते हैं वो गलती पे है, क्योंकि इतनी हीट नौजवानों के पहले ही पल्ले कुछ नहीं है, इतनी हीट उनके गुर्दे को मिल जानी वो गुर्दा फेल हो जाता है, गुर्दा खुर जाता है और दिल की धड़कन बंद हो जाती है, हार्ट भी तेज़ होकर अल्लाह ना करे हार्ट अटैक का मसला बन जाता है। ऐसे ना करें मेरे भाई, लोगों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें मेरे भाई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और इस मेरी बात का गुस्सा भी कोई ना करे, हक बात कह देनी चाहिए। हक बात से जो डर गया, हक बात से जो डर गया अल्लाह जल्ला शानू उससे मोहब्बत नहीं करते। हक बात कह दे चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। तो मैं हक बात इसलिए कह रहा हूँ मेरे नौजवान भाई, किसी हकीम के पास जाएं, किसी बंदे के पास जाएं, सबसे पहले उससे ये पूछो भाई इसमें कोई कुश्ता तो नहीं डाला, इसमें कोई केमिकल तो नहीं डाला, इसमें कोई मुज़र चीज़ तो नहीं डाली। मेरे भाई अक्सर अड्डों में बैठने वाले और ये बसों में दवाइयाँ सेल करने वाले कुश्ता जात क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो बहुत कम पैसों में बनता है और पैसे बहुत ज़्यादा कमाए जाते हैं। और कुश्ते का नुकसान ये है कि बंदे के हड्डी का रोगन बाहर निकाल देता है। माँ पहले ही हाथ रसी कर करके सारा रोगन उन्होंने बाहर निकाल दिया और बाद में खा लिया कुश्ता, फिर हड्डी का रोगन बाहर निकल गया, गुर्दा वीक हो गया, दिल वीक हो गया, जिगर वीक हो गया, तो फिर उनको कोई दवाई बाद में असर भी नहीं करती। ठीक हो गया। और ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है, ज़िंदगी की रंगीनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे भाई ऐसे कुश्ता जात का हकीम हजरात ना इस्तेमाल कराएं। और मरीज़ जो बीमार हो गए, अपने आप पे जुल्म कर बैठे, अपने आप से ज़्यादती कर बैठे, नाउमीद ना हो, अल्लाह की रहमत से तौबा कर लें, तौबा कर लें। और जिस हकीम से भी दवाई लेनी मोतदल दवाई खाएं, अपनी खुराक अच्छी करें, ना ज़्यादा गर्म चीज़ खाएं ना ज़्यादा ठंडी चीज़ खाएं, और इंशाल्लाह आप आस्ता 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 एक लेवल पे आ जाएं। और ना तो कमज़ोरी जल्दी आती है और ना कमज़ोरी जल्दी जाती है। ठीक हो गया। अक्सर क्या कहते हैं 7 दिन दवाई खा लो ऐसे हो जाओगे, एक कख के बराबर दवाई खा लो ऐसे हो जाओगे। मेरे भाई जो ऐसी 7 दिन की दवाइयाँ, 1 दिन की खुराक, ये सारी मुज़र इतनी तेज़ दवाई जो है ये गुर्दे और दिल के लिए नुकसानदेह है। ठीक हो गया। तो ये जो नासमझी की वजह से और नौजवान ये समझते हैं जो लिक्विड लेसदार निकलता है, कोई ऐसी बात करते हैं, किसी से बात करते हैं या सोचते हैं तो ये आता है, तो ये कतरा नहीं है मेरे भाई, इसको मज़ी कहते हैं। ये इसको मज़ी, ये कतरा नहीं है। कतरा वो है कि आपका बलगम की तरह पेशाब के बाद या पहले कितना सारा मवाद निकल, और क्या हुए जब ऐसा हो तो आपको कमज़ोरी बहुत फील हो,
जिस्म में वीकनेस फील हो, ये खतरा है, ये नुकसान। तो ऐसे मरीज़ों के लिए, उनके लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है। जो मरीज़ ऐसे हैं, वीकनेस हो गए, कमज़ोर हो गए, उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये एक नौजवान की मुकम्मल दवाई है। जो जिसने अपने आप को वीक कर लिया, या वीक हो गया, इसकी टाइमिंग नहीं, शावत नहीं आती, टाइमिंग नहीं है और अपने आप को औरत के काबिल समझता ही नहीं है, उसके लिए ये कोर्स। तो ये आपको इसमें, ये कोर्स में जितनी चीज़ें ठंडी उतनी गर्म, ये मोतदल है। ये हर उम्र में, हर मौसम में, हर मिजाज में आप खा सकते हैं। अच्छा, कोई मर्द ऐसा होगा जो बिल्कुल ही अपने आप को वीक समझता हो और बिल्कुल ही अपने आप को कुछ भी ना समझता हो, तो उसके लिए यही कोर्स होता है। लेकिन उसके साथ मजून रेगमाई होता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके साथ भी 40 दिन की दवाई होएगी, 2 तिले होएंगे और एक मजून रेग माही की डिब्बी होएगी। वो है 11,000 रुपये में। पहले जो मैंने कोर्स बताया 40 दिन वाला, 33 जड़ी बूटी वाला, वो 6,000 रुपये में। अगर मर्द ज़्यादा ही कमज़ोर है, अपने आप को ज़्यादा ही कमज़ोर कर लिया, तो उनके लिए मजून रेग माही वाला कोर्स 40 दिन का, वो 11,000 रुपये में। तीसरा कोर्स ये है कि जो बंदे की उम्र भी ज़्यादा हो और शुगर भी हो और थकावट, टेंशन, बोझलपन भी हो, ठीक हो गया, तो उसके लिए हमारा 60 दिन वाला कोर्स होता है। 30 दिन की दवाई, सुबह शाम का कैप्सूल, 7 मजून, 30 दिन के बाद 2 तिले, फिर कैप्सूल मजून 30 दिन, फिर 2 तिले और एक मजून रेगमाई की डिब्बी। ये ज़्यादा ही कमज़ोर मर्दों के लिए, ज़्यादा ही वीक मर्दों के लिए ये है 18,000 रुपये का कोर्स, 60 दिन वाला कोर्स। 60 दिन की दवाई, 4 तिले और एक मजून रेगमाई की डिब्बी। ये जिनकी उम्र ज़्यादा है जी, जो ज़्यादा उम्र के, उनके लिए है। और ये अगर नौजवान खाएगा उसको तो असर ही बहुत ज़्यादा होएगा। और अक्सर नौजवानों को मैं ये देता भी नहीं हूँ, इससे कम देता हूँ ताकि वो अपने लेवल में रहें, अपने से बाहर ना हो, फिर शावत नहीं संभाली जाती। ये भी हमारे पास आता है, भाई या दवाई खाई है और हम फ्री नहीं होते, ऐसे मरीज़ भी आते हैं हमारे पास, फिर उनका भी हमें इलाज करना चाहिए। इसलिए हम, ये है ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। उसके बाद आता है हमारा 50 दिन वाला कोर्स। ये ज़्यादा दूसरी कंट्रियों में जाता है, कनाडा, USA, दुबई, ऐसे दूसरे मुमालिक में जाता है। और ये कोर्स 90 साल का बुजुर्ग भी खा लेना, ये शादी के लिए काबिल हो जाएगा। ऐसी चीज़ है ये, और हर उम्र में, हर मौसम में, हर मिजाज में आप खा सकते हैं। और ये है 30,000 रुपये में। जो 90 साल का बुजुर्ग खा ले, शादी के काबिल हो जाए, बताएं वो दवाई कितनी स्ट्रॉन्ग होएगी और बगैर साइड इफ़ेक्ट। इसमें किसी किस्म का नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, कोई केमिकल नहीं, ये कोई भी हमारी प्रोडक्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई मुज़र चीज़ नहीं है। अगर किसी को यकीन ना हो तो वो लेबॉर्ट्री से चेक करवा ले जाके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दवाई जड़ी बूटी के अलावा हम इस्तेमाल ही नहीं करते कोई चीज़, और जड़ी बूटी भी जो नुकसानदेह हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक हो गया जी। और फिर हमारा मजून आज़म है, वो टाइमिंग के लिए है और वक्ती तौर, जिस दिन हम बिस्तरी करनी हो उस दिन एक गोली लेनी। मजून रेगमाई अकेला खान जिस्म को फुरबा ताकतवर करने के लिए है। मजून शबाब आबर और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हैं, वो बंदे की दर्दें रोकने के लिए, टेंशन, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए है। और मेरी बहन बेटियों के लिए मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, लिकोरिया है, स्मेल आती, बदबू आती और जिस्म थका थका रहता है, बुझा बुझा रहता है, और पीरियड के दौरान कमर में दर्द, टांगों में दर्द, उनके लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हैं। और एक वो और बात बता दूं मैं आपको, जिन भाइयों के घर में औलाद नहीं होती, कई साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, वो क्या करें, वो 40 दिन वाला कोर्स करें। बेहतर तो ये है मजून रेगमाई वाला कर लें, 40 दिन का कोर्स करें और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा जिनके घरों में औलाद नहीं होती। और उसकी बेगम क्या करे, मजून निसा खाए और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए। इससे क्या होगा कि औरत के अंडे, एग्स बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होएंगे, और अंदर कोई सोजश है, कोई ट्यूब्स बंद है, वो मामला क्लियर हो जाएगा। मर्द 40 दिन वाला कोर्स करें, औरत मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा, और ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह होता है। अगर औरत को पीरियड्स आते हैं तो इंशाल्लाह
ऐसा ही होता है कि दवाई के दौरान ही अल्लाह के फजल से हमल ठहरेगा। ये बेउलाद जोड़ों के लिए हमल क्यों नहीं ठहरता? कई दफ़ा क्या होता है, मर्द भी ठीक औरत भी ठीक, मर्द को पास सेल आती है, मनी में तजाबियत जिसको कहते हैं, वो आना शुरू हो जाती है, जो लिक्विड के साथ ही बाहर निकलती है, औरत के अंडों को मार देती है और मर्द के जरासीमों को मार देती है। होते दोनों ठीक है और कई कई साल गुजर जाते हैं, औलाद नहीं होती। ऐसे मरीज़ों के लिए ये मजून रेगमाई वाला 40 दिन का कोर्स और औरतों के लिए मजून निसा इतनी परफेक्ट चीज़ है और इंशाल्लाह तजाबियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जरासीम कम भी हैं तो हमल ठहर जाएगा और औरत के अंडे इतने ज़्यादा बनेंगे, इतने ज़्यादा मजबूत और रिलीज़ होंगे, मर्द के जरासीम को मकनातीस की तरह पिक करेंगे। ठीक है, ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल 4000 रुपये में 2 महीने की पैक। जितना भी पुराना लिकोरिया है, जितना भी पुराना लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा, चेहरे पे शदाबी आ जाएगी, जिस्म पर शदाबी आ जाएगी, सोजें जिस्म से ख़त्म हो जाएंगी, थकावट नहीं रहेगी, जिस्म दिमाग खुश रहना शुरू कर देगा, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह के फजल से ज़िंदगी एतदाल पर आ जाएगी। तो मेरी बात करने का मकसद ये था कि यो कतरा जो है, कतरे की तफसील मैंने आपको समझा दी। जो मज़ी आती है बात करने से लड़की से, या वो मज़ी होती है, वो कतरा नहीं होता, उसका नुकसान नहीं होता, उसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो औरत को भी ऐसे होता है, मर्द को भी ऐसे होता है। ठीक है, फिर मैं बता दूं, कतरा वो है पेशाब से पहले या पेशाब के बाद बलगम की तरह कितना सारा मादा निकल जाना और बाद में कमज़ोरी फील होना। ठीक हो गया, और ये है कतरा। और जो हाथ रस्सी करते हैं, अपने आप को वीक कर लेते हैं, अक्सर ये उन मर्दों को बीमारी लगती है और ये बंदे को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। बंदा अंदर से वीक होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हड्डियों का रोगन निकलना शुरू हो जाता है, जवानी में बुढ़ापा आ जाता है और दुनिया की रंगीनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और ये कोर्स मैंने बताया, ये इन्हीं मकसद के लिए, ये मर्द को मर्द बनाने के लिए है। और अल्लाह के फजल से आप पहले वाली ज़िंदगी से भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और कहेंगे कोई भाई मिला था अल्लाह के फजल से। किसी मेरे भाई ने, मेरी बहन ने दवाई मंगवानी हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, 2 दिन के अंदर दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये दवाई TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए 2 दिन के अंदर मुफ्त आपको आपके घर मिल जाएगी और आप हमारे लिए दुआ कर दें, आप हमारे लिए दुआ कर दें। और हमारी कोई भी दवाई है, चाहे मर्दों की है, चाहे औरतों की है, चाहे किसी किस्म की दवाई है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम साइड इफ़ेक्ट वाली, नुकसान वाली दवाई बनाते ही नहीं है मेरे भाई। और ये खिदमत का जो सिलसिला है, आप भी दुआ करिएगा। ये न्यू दवाखाने में हम शिफ्ट हुए हैं, आप भी दुआ करिएगा कि अल्लाह इसमें बरकत दे और लोग इससे मुफीद हों, मुस्तफ़ीद हों और लोगों की परेशानियां, टेंशनें ख़त्म हों और अल्लाह हमारी ये खिदमत को कबूल कर ले। मेरे भाइयों से दरख्वास्त है कि ये दुआ करें, अल्लाह ये हमारी खिदमत कबूल कर ले। और हमारे पैसे बहुत कम हैं, हम बहुत कम, हमारा असल मकसद ये है कि हम लोगों के घरों में खुशियाँ आ जाए। और जितने ये कोर्स मैंने आपको बताए, इससे खोई हुई ताकत आपकी वापस आ जाएगी, दुनिया की रंगीनियाँ वापस आ जाएंगी। जब बाक़ुव्वत मदाफ़क़त कम होती है, बंदे की रंगीनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जिस्म में खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जिस्म एक ना जान होकर रह जाता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आप अपनी पहली ज़िंदगी में वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुझे दुआ देंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, एक बात और बतानी थी, 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमारा दवाखाने का ये टाइम है। इधर का किसी मेरे भाई ने कोई भी बात करनी हो तो बाकी मेरे सेक्रेटरी होते हैं जिनके पास मोबाइल है, वो पूरा आपको गाइड करेंगे, पूरा बताएंगे। दवाइयों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू ने दरख्त, गल्ले, फल फूल, इनसे निकलने वाले फल, इनके जायके, इनकी तासीर, अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया। फिर अल्लाह ने इसमें इंसान को पैदा फरमाया। खालिक़े हकीकी और मालिके हकीकी तो अल्लाह है,
हम अपने आने में इतने मजबूर हैं कि हमें पता ही नहीं चला हम इस दुनिया में आ गए, और जाने में इतने मजबूर हैं कि हम आखिरी वक्त तक पुकारते रहते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेने वाला लेके चला जाता है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा। हम इस दुनिया में तैयारी करें किसकी? आखिरत की तैयारी करें। आखिरत की तैयारी क्या है? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब कर देंगे, अल्लाह इस आखिरत में भी कामयाब कर देंगे और दोनों जहान बना देंगे। और अल्लाह ने वादा किया है, ऐ मेरे बंदे अगर तू मेरे अहकामात पर चला, वो चीज़ 28वें पारे की आयत का मफहूम बयान कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे बंदे जो तुम्हें बड़ी पसंद है दुनिया, मुझे नहीं पसंद, तुम्हें बड़ी पसंद है दुनिया, मेरे अहकामात पर ज़िंदगी गुजार लो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजार लो। मैं वादा करता हूँ मैं तेरी दुनिया भी बना दूँगा, मैं तेरी आखिरत भी बना दूँगा, मैं तुझे दोनों जहां में सुरखरू कर दूँगा। तो मेरे भाइयों कितना अच्छा सौदा है ये ज़िंदगी, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। 50 साल के बाद, पता तो एक पल का भी नहीं है, 50 साल के बाद आप सुनने वाले, मैं बोलने वाला और जितनी दुनिया नज़र आती है इनमें से कोई भी नहीं होगा, नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे और हमें हरफे गलत की तरह मिटा दिया जाएगा। हम भूल भुलैया में चले जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे हमारा वजूद था ही नहीं, जिसको कुरान ने कहा तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह क्या, इस मिट्टी के गरौंदे की क्या शान है, मर जाने मिट जाने वाले की क्या शान है, इस मिट्टी के गरौंदे की क्या शान है, पेशाब के खाने की मखलूक की क्या शान है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सारी शानें, सारी ज़िंदगियाँ, अमीर की कब्र भी उतनी, गरीब की कब्र भी उतनी, उस पर भी मिट्टी उतनी डले, गरीब पर भी मिट्टी, सब एक जगह जाके, और दुनिया में हम बंदा कहता है मेरा नाम बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए, और मरने के बाद तुम्हें भी बुला दिया जाएगा, तेरी नस्लों को बुला दिया जाएगा और तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे वजूद था ही नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये वक्त का तेज़ रफ्तार पहिया चलता है, ऐसा चलता है, पोता पूछता है दादा की कब्र कहाँ है, वो कहता बेटा यहीं कहीं मिल गए, यहीं कहीं मिल गए। तो ज़िंदगी अल्लाह ने बहुत थोड़ी सी दी है, अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांग लें और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारें। या अल्लाह, जितना इन आँखों ने गलत देखा, जितना इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और वो माफ़ करने वाला भी ऐसा है कि कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, ये तौबा याद, और सारे ही मैंने पिछले गुनाह माफ़, तौबा कर ले और बाद में अच्छे अमल करना शुरू कर दिए, फरमाया मैं उसके सारे ही गुनाह माफ़ कर देता हूँ। और अगर वो अच्छे अमल करना शुरू कर दे, अच्छे अमल किया, नमाज की पाबंदी, कुरान की, फरमाया मैं जितने पिछले उसके गुनाह सारे ही नेकियों में तब्दील कर। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और ता भी करे? तो मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को अल्लाह की मंशा के मुताबिक गुजारें, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत के बगैर ना दुनिया बनेगी, ना अहले बैत की मोहब्बत मांगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह, ए अल्लाह, मैं हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तू भी इनसे मोहब्बत कर। हाँ जी, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका दोस्त, अली भी उसका दोस्त, अली भी उसका मौला। कितनी शान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घराने की। अल्लाह जल्ला शानू हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे, हमारे दिलों में चाहत पैदा कर दे, उनके तर्ज़े अमल पर ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। अल्लाह से रो रो के दुआ मांगे और अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे, या अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, मेरे माँ बाप ने मुझे जवान किया और
और अपने मुंह का निवाला निकाल कर मेरे मुंह में दिया। और या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, या अल्लाह मेरे माँ बाप की कमियों कोताहियों को माफ़ कर दे। या अल्लाह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक या अल्लाह जितने भी उनके गुनाह हैं, जितने भी छोटे हो, या अल्लाह माफ़ कर दे। या अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर दे। या अगर ज़िंदा हैं तो उनके लिए भी दुआ करें, अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उनके लिए भी दुआ कर दें। जो लोग माँ बाप के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह उनका रिज़्क ज़्यादा कर देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह से लेने का तरीका है, वो जो बंदा बावजू रहे उसका रिज़्क चला जाए, वो ऊपर चला जाएगा, उसका रिज़्क ज़्यादा हो जाएगा। और जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, उनकी बख्शिश की, उनकी मोहब्बत की, तो अल्लाह उसका रिज़्क भी बढ़ा देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले तो हम तौबा कर लें। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।